वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो जब भी हमको पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारा तो समय नष्ट हो जाता है, साथ में मेहनत भी बहुत लगती है। तो हम ये सारा काम प्रेजेंटेशन बनाने का जल्दी से जल्दी करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एआई की मदद से आपको 3 ऐसे बेस्ट तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिनटों में तैयार कर सकते हैं। किस किस प्रकार से करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि हम डेस्कटॉप पे चैट जीपीटी ऐप का यूज करें। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, आप सेम प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं। मैं एक ये वाली नोटपैड फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इन प्रॉम्प्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपने सीधा इन प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा देना है। आप किस टॉपिक पे या किस फील्ड पे प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे चेंज करा लें। मैं बनाना चाह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट के ऊपर, कि चॉकलेट कैसे पॉपुलर हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो इस टॉपिक की जगह मैं डाल देता हूँ कि चॉकलेट कैसे पॉपुलर हुआ, और नंबर स्लाइड के अंदर जितने आप स्लाइड के नंबर लेना चाह रहे हैं उतनी स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं और हम इसको डाल देते हैं। तो देखो हमारे पास ये इस टॉपिक के ऊपर इसने टोटल हमको 10 स्लाइड बना के दिए। अब यदि ये हमको पसंद नहीं आया है, हम इसको सब टॉपिक के अकॉर्डिंग क्रिएट कराना चाह रहे हैं कि सभी जितने भी स्लाइड्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इनके सब टॉपिक बनाइए। इनको स्पोर्टिंग एग्जाम्पल के साथ डिटेल से डिफाइन कीजिए ताकि यूजर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसी के ऊपर फिर से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब जो जिस टॉपिक पे हमने जो स्लाइड बनाई है इसी टॉपिक को हम एक्सपेंड करा लेंगे और इसको ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देंगे। देखो, जो हमारे पास स्लाइड पहले बुलेट्स में आई थी, अब वो स्लाइड हमारे पास और की पॉइंट के साथ डिटेल्स में हमको मिल रही है। डिटेल्स में हमको ये प्रोवाइड करवा रहा है। यदि हमने इसके ऊपर इमेजेस भी चाहिए तो इमेजेस भी ले सकते हैं। अब ये सारे आइडियाज मान लीजिए ज़्यादा डिटेल्स में आ जाते हैं और हमको इसको बुलेट्स में चाहिए, तो हम इसी के ऊपर एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि एक्सपेंड द आइडियाज इन बुलेट्स फॉर्मेट एंड विद समरी डिटेल्स, और फिर से हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। अब हमारे पास ये बुलेट्स में और पूरी समरी के साथ हमारे पास ये अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अच्छा सा कंटेंट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। और जब आपके पास ये सारा कंटेंट आ जाए, अब सवाल उठता है इसको हम पावर पॉइंट में किस प्रकार से लेके जाएंगे। देखिए, इस सारे कंटेंट्स को देखो हमारे पास सब टाइटल के साथ आ रहा है यहाँ पे सारा कंटेंट। तो इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करा लेंगे 10 की 10 स्लाइड्स को। तो यहाँ से मैं कंप्लीट समरी के साथ जो हमने समराइज किया उसके साथ कंप्लीट सारी स्लाइड्स यहाँ पे से कॉपी करा लेता हूँ। सारी हमने सेलेक्ट करी, करेंगे कंट्रोल सी और चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। अब देखिए, इनमें हमने थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल को तो हम यहाँ से हटाएंगे। जैसे स्लाइड 1 ऐसे लिखा हुआ आपके पास, स्लाइड 2 हम ये हटा देंगे यहाँ से। और जो ये चीज़ें हमारे पास इनको हम हेडिंग में कन्वर्ट करा देंगे। इसके लिए आप हेडिंग 1 ले या हेडिंग 2 ले सकते हैं, लेकिन सभी की हमने सेम हेडिंग लेनी पड़ेगी। यदि हेडिंग 1 ली है तो जितने भी हमारे पास है यहाँ पे टाइटल है, ये दूसरा टाइटल ये था, इसकी भी हमने हेडिंग 1 लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम सभी की सेम हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सेव कराना चाहें तो हम यहाँ पे इसको सेव करा सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करा लेंगे और जहाँ भी आप सेव कराना चाहें वहाँ पे सेव करा सकते हैं। अब देखिए, जो मेन दिक्कत आती है वो कहाँ पे आती है। हमने इस डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट में ले जाना है, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं इसको एज ए पावर पॉइंट, बट वो ऑप्शन सभी के पास नहीं मिलता है। हम फाइल में जाते हैं और फाइल में आपको मिलता है यहाँ पे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर हमने उसको किस फॉर्मेट में और कहाँ पे एक्सपोर्ट कराना है। देखो यहाँ पे एज पीपीटी या पावर पॉइंट के अंदर का ऑप्शन नहीं आता है। इस स्थिति में हम इसको पावर पॉइंट में कैसे लेकर के जाएंगे। आप सिंपल सीधा सीधा क्विक एक्सेस टूल बार पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा मोर कमांड्स का ऑप्शन। ठीक है, हमने क्विक एक्सेस टूल बार में एक कमांड और जोड़ लेनी है। कौन सी कमांड जोड़ लेनी है उसके लिए हम यहाँ से चले जाएंगे, करेंगे ऑल कमांड्स और यहाँ से हम चुन लेंगे एस के ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सेंड टू का ऑप्शन। देखो इधर मिल रहा है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसको सेलेक्ट करा के हम ऐड करा देंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, जो कि मेरे पास देखो यहाँ पे पहले ही ऐड है ना, तो आपके पास भी ये ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करा देंगे ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार में देखो ये बन जाएगा बटन है ना, ये कह रहा है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करा लेंगे
और आपका पूरी प्रेजेंटेशन इसको एडिट इनेबल में करा देते। देखो जितनी भी हमने वहाँ पे स्लाइड जनरेट करी थी 10 की 10 स्लाइड्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। आप इनका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके अंदर डिजाइनिंग के लिए। ऑफिस 365 के अंदर या फिर ऑनलाइन ऑफिस 365 के अंदर आपको डिज़ाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कराने की ज़रूरत है। यदि मैनुअल पिक्चर डालना चाहते हैं तो अब इस टॉपिक पे हमको पिक्चर भी लेनी है। देखो वापस से हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। अभी हमने यहाँ से जो अपना प्रॉम्प्ट है इसको रिमूव नहीं किया है, इसी प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने इमेज जनरेट करानी है। तो देखो यहाँ पे हम फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हमको इस स्लाइड के ऊपर, स्लाइड कह रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया था, जो हमने प्रेजेंटेशन के यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट कराया था, उस कंटेंट के ऊपर हमको कुछ इमेज सजेस्ट कराए। और वो इमेज हम कहाँ से लेंगे, वो हम बिंग इमेज क्रिएटर से लेंगे और इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। देखो यहाँ पे प्रत्येक स्लाइड के लिए हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी। हम किसी भी स्लाइड के लिए वहां से वो प्रॉम्प्ट कॉपी करा लेंगे। यहाँ पे देखो इस स्लाइड के लिए इमेज जनरेट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट दिया है, इस स्लाइड के लिए ये प्रॉम्प्ट हमको प्रोवाइड किया है, इस स्लाइड के लिए इसने ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है। कोई भी एक प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे। मैं करा लेता हूँ इस प्रॉम्प्ट को कॉपी, Ctrl+C, और एक बार ट्राई करते हैं। आप सभी को अलग अलग भी ले सकते हैं। और सीधा हम चले जाएंगे बिंग के ऊपर, बिंग इमेज क्रिएटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे जो वहां से कॉपी किया था हमने, पेस्ट करा देंगे और क्रिएट करा लेंगे। यहाँ से पहले साइन इन या क्रिएट के लिए पूछ रहा है, हम पहले साइन अप करा लेते हैं इसको। तो जैसे हमने साइन इन किया था हमारे पास 16वीं सेंचुरी की सारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और क्रिएट कराना चाहे और करा सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी एक इमेज मैं यहाँ पे जनरेट करा लूँ। मैं यहाँ से किसी भी इमेज को कॉपी करा लेता हूँ। तो चलते हैं पावर पॉइंट के अंदर वापस से, और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा साइज कम करा लेते हैं ताकि इमेज भी हमारी वहाँ पे सही से सेट हो जाए ना। तो ये साइज हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इमेज रखा लेंगे, सीधा इंसर्ट में चले जाएंगे और जो इमेज हमने डाउनलोड करी थी उस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। डाउनलोड्स में ये रही हमारे पास और इंसर्ट करा देंगे। इस इमेज को हम यहाँ पे सेट करा लेते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। या फिर रैंडम इमेज आप इसके अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहते हैं, सीधा हम डिजाइन टैब में चले जाएंगे और यहाँ से स्लाइड डिजाइनर को स्टार्ट करा लेंगे। तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे को ये सभी स्लाइड्स यहाँ पे डिजाइन करके दे देगा। हमने किस प्रकार से बनाना है, इस स्लाइड पे ऐसे सेट करानी है। दूसरी स्लाइड पे जाके चेक कराते हैं तो दूसरी स्लाइड के अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पे इमेज मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो फिर से हम दूसरी इमेज कॉपी करा लेंगे और डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको सेट करा देंगे। तो सिंपल तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, तो दूसरा तरीका है विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। हम वीबीए के थ्रू भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सकते हैं। हम एक वीबीए कोड जनरेट करा लेंगे, राइट मी पावर पॉइंट कोड ऑन टॉपिक। जो भी हमारे पास टॉपिक है, मैं यही टॉपिक ले लेता हूँ कि भाई हमको इस टॉपिक के ऊपर 10 स्लाइड यहाँ पे बनानी है, उसका वीबीए कोड बना के दो, प्रॉम्प्ट दे देते हैं यहाँ पे। तो हमको एक वीबीए कोड यहाँ पे मिल जाएगा और आपने इस वीबीए कोड का करना क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी आपको नीचे मिल जाएंगी। पहले इसको कोड पूरा लिख ले दीजिए यहाँ पे। देखिए जैसे हमारा कोड यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन भी देगा कि आपने अब इस कोड का करना क्या है। हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे, ऑल्ट F11 दबाएंगे, इंसर्ट के अंदर से एक मॉड्यूल इंसर्ट करा लेंगे, कोड को वहाँ पे पेस्ट करा देंगे और सीधा हम इस कोड को रन करा लेंगे F5 से या रन पे क्लिक करा के। सिंपल स्टेप थे। ठीक है, मैं यहाँ से कोड को करा लेता हूँ कॉपी। चलते हैं पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट में इंस्ट्रक्शन थी ऑल्ट F11 प्रेस करें, या फिर आपके पास डेवलपर टैब है, डेवलपर टैब में करेंगे विजुअल बेसिक पे क्लिक और यहाँ से चले जाते हैं हम इंसर्ट, मॉड्यूल इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। ठीक है, पूरा कोड हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और सीधा हम यहीं से इसको रन करा देते हैं। मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कह रहा है हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट प्रेजेंटेशन क्रिएट सक्सेसफुली और ओके करा देंगे। तो देखो यहाँ पे सारी प्रेजेंटेशन हमारे पास क्लियर हो चुकी है। इस कोड विंडो को करा देंगे क्लोज। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन कहाँ पे आ गई, सारी ये आ गई हमारे पास। देखो इधर। अब उसी प्रकार से हम यहाँ भी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करा देते हैं और एक नई प्रेजेंटेशन फिर से ले लेते हैं। अब तीसरे तरीके में देखिए, हम प्रेजेंटेशन को ऑटोमेट कराएंगे विद AIPRM के थ्रू। आप सीधा ब्राउजर पे चले जाएं और यहाँ पे सर्च करा लेंगे हम गूगल एक्सटेंशन के नाम से। तो आपके पास गूगल के एक्सटेंशन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से एक्सटेंशन में चले जाएंगे और यहाँ से सर्च करा लेंगे, या फिर इसके वेब ब्राउजर में चले जाएंगे, क्रोम वेब ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कराएंगे वही
PRM, देखो AI PRM फॉर चैट जीपीटी है ना, मैंने बताया आपको ये चैट जीपीटी के साथ काम करता है। और इसको हम ऐड टू क्रोम करा लेंगे और इसको करा देते हैं ऐड टू एक्सटेंशन पे। देखो आपके पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो चुका है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करा लेंगे। या फिर आपके पास यहाँ भी आ रहा है क्लिक हियर टू एक्सेस चैट जीपीटी विद द AI PRM फीचर्स, अलाउ करा देंगे। ओके, तो एक्सटेंशन जोड़ेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ से मैं करा देता हूँ इसको कंटिन्यू, इसको हम करा देंगे आई रीड एंड कंफर्म करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने किस प्रकार की राइटिंग करनी है, हमने यहाँ से अभी कुछ भी नहीं चुना, हमने सीधा पावर पॉइंट का करना है। तो आप यहीं पे देखोगे आपके पास टॉपिक भी है, एक्टिविटी, शॉर्ट बाय मॉडल्स भी, सारी चीजें ये डाल सकते हैं। या फिर हम सीधा यहाँ पे सर्च करा ले पावर पॉइंट, देखो आपके पास यहाँ पे शॉर्ट होके आ जाएगा क्रिएट एन एंटायर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम यहीं पे क्लिक करा लेंगे क्योंकि हमने इसी पे लिखना है, ठीक है ना। इस पे हम सेलेक्ट रखेंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पास हमारे पास प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट हमने देखो सिंपल इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है। सबसे पहले तो पावर पॉइंट कोमा कितनी स्लाइड कोमा VBA, ये हमने लिखना है यहाँ पे। तो स्लाइड किस टाइप की लेनी है, हमने लेनी है हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट कोमा 10 स्लाइड हमको चाहिए और कोमा VBA, हमने सिर्फ इतना ही टाइप करना है और प्रॉम्प्ट दे देना है। तो यहाँ पे देखो कितना आसान है प्रॉम्प्ट देना भी। हम AI PRM से, या इसको हम AI पर्म भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो AI PRM हमारे पास ये चैट जीपीटी के साथ ही लिंक्ड होता है और इसने भी हमको देखो एक VBA कोड यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। सिंपली उसी प्रकार से हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और जिस प्रकार से हमने अभी पावर पॉइंट में कोड को कॉपी किया था उसी प्रकार से यहाँ पे इसको कॉपी करा के और अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करा लेंगे। इमेज कैसे जनरेट कराएंगे, उसके लिए या तो हम बिंग इमेज क्रिएटर का यूज कर सकते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन का यूज कर सकते हैं, मिड जर्नी का यूज कर सकते हैं, है ना। इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं आर्ट जनरेटर के लिए और चुटकियों में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।